नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज का हमारा सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं थ्रू द डिवाइन गाइडेंस। जो लोग सेपरेशन में हैं ऑलरेडी या जैसे बहुत साल हो गए हैं सेपरेशन को, और इवन जिन लोगों का अभी रिसेंटली सेपरेशन हुआ है और जानना चाह रहे हैं कि अचानक से ये इंसान आपसे दूर क्यों हो गए। राइट, आपके पास आंसर नहीं है इस चीज़ का और सामने वाले इंसान ने कभी आपको क्लोजर भी नहीं दिया है। अचानक ब्रेकअप कर लिया है, अचानक से ब्लॉक कर दिया है, अचानक से दोस्ती तोड़ दी है और आप नहीं जानते हो कि उसकी वजह क्या है। देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ यूनिवर्स में यूं ही नहीं होती है एंड ऐसे ही तो आपके सामने यूट्यूब के एल्गोरिदम के ज़रिए ये वीडियो भी नहीं आया है। अगर आप इस समय पर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका इस वीडियो को देखना इस समय पर निर्धारित था ईश्वर के द्वारा और आपको ये मैसेजेस जो थे वो इसी समय पर आज ही के दिन मिलने थे। ओके, सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के उनके आशीर्वाद के साथ, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आज की ये रीडिंग जो है हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। आपके मन में अगर कोई टॉपिक है जिस पर आप रीडिंग देखना चाहते हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में एज अ सजेशन आप लिख सकते हो। इसके साथ में रीडिंग के दौरान अगर कोई भी पॉजिटिव बात आपके मन में आती है और आपको ऐसा लगता है कि इस बात को पढ़कर सामने वाले इंसान के चेहरे पर स्माइल आ सकती है, कोई इंस्पिरेशनल चीज़ आप शेयर करना चाहते हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू डू सो। प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। इस समय पर आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिनसे आपका सेपरेशन हुआ है, ठीक है, और रीज़न आप नहीं जानते हो। रीडिंग की शुरुआत हम ओरेकल कार्ड्स के साथ में कर रहे हैं। ये कार्ड्स मेरे बहुत फेवरेट कार्ड्स हैं, कम से कम 6 साल हो गए हैं मुझे इन कार्ड्स के साथ में रीडिंग करते हुए एंड आई जस्ट लव द एनर्जी ऑफ दीज कार्ड्स। बहुत ही सटीक, बहुत ही एकदम टू द पॉइंट आंसर देने वाले कार्ड्स हैं ये। जो लोग नाम जानना चाह रहे हैं, दिस इज़ द साइकिक टैरो फॉर द हार्ट बाय जॉन हॉलैंड। And we have number 20 blossom, we have number 9 well deserved reward। फिलहाल हम देख रहे हैं कि आप लोगों के कनेक्शन की जो अभी की जो एनर्जी है इस समय पर क्या है। ओके, सो रिफ्यूजिंग टू सी आया है, ब्लॉसम आया है, फाइंड बैलेंस का कार्ड निकल के आया है। ये कुछ ना कुछ मुझे जैसे धर्म चक्र की याद दिलाता है। Then we have strengthening bonds, number 1, number 2, 2, 2 रिपीट हो रहा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो मैंने नंबर 111 से लेकर नंबर 999 तक जो भी मैसेजेस हैं, मीनिंग है बेसिकली एंजल नंबर के, वो मैंने शेयर किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। चैलेंजिंग टाइम्स, नंबर 5। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जो लोग अभी तक रीडिंग देख रहे हैं, बाय द एंड ऑफ दिस रीडिंग एक रेमेडी भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जो कि रिकन्सिलिएशन से जुड़ी है, जो आप परफॉर्म कर सकते हो अपने आप से। ओके, सो लेट्स सी इस समय पर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द थर्ड आई चक्र। एक चीज़ जो आपके कार्ड्स को देख करके मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रही है वो ये है कि आप लोगों ने अपने आप को फिज़िकली डिटैच कर लिया एक दूसरे से, बात नहीं कर रहे हैं या जो भी है कट ऑफ कर लिया है, बट आप लोगों की जो इमोशनल कॉर्ड्स हैं, साइकिक कॉर्ड्स हैं, एक दूसरे के साथ में अभी भी कनेक्टेड हैं। काफ़ी इन डेप्थ कनेक्शन ये मुझे दिखाई दे रहा है, एज इन योर फिज़िकल बॉडीज़ आर अपार्ट बट इन अदर डायमेंशन आप एक दूसरे के साथ में अभी भी कनेक्टेड हैं। ये जो बॉन्ड है आप लोगों का ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है, शायद जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है
ये इस चीज़ को समझते हैं कि समय रहते इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, आपकी कदर नहीं करी, और आपने इस रिलेशन को बिल्कुल बहुत ही प्यार से संभाला है। अपना पूरी एनर्जी, टाइम, इमोशंस, हर तरीके से आपने अपने आप को इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, ताकि कहीं आगे जा कर के आप इस रिश्ते की जो ग्रोथ है उसे होते हुए देख सकें। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं अगेन जो कि मैरिड हैं, जिनका डाइवोर्स हो गया है। ये बहुत अचानक से डाइवोर्स नहीं हुआ है, बट सेपरेशन हो गया है। सो ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ पे कई लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। कई लोग, एक दो कपल शायद ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पे आई एम सो सॉरी। कई बार बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है ऐसी रीडिंग्स जब निकल के आती हैं कि प्रेगनेंसी में किसी ने किसी को अकेला छोड़ दिया है। ऐसी सिचुएशन भी किसी के साथ में यहाँ पे हुई है एज़ पर द कार्ड्स, विच इज़ वेरी हर्टफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने समझा कि इनके लिए इनकी खुशी, इनके गोल्स और इनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए इन्होंने अचानक से आपसे जो है वो कट ऑफ किया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस इंसान के मन में ऐसा एक कांस्टेंट कंपैरिजन जैसी एनर्जी जो है वो बनी रहती थी। ऐसे थॉट्स इनके बने रहते थे कि ये लगातार या तो आपको कंपेयर करते रहते थे किसी और के साथ में, या ये आपके और इनके रिश्ते को कंपेयर करते रहते थे, या खुद को कंपेयर करते रहते थे। कई लोग होते हैं ना जिनको कंपैरिजन की आदत होती है, और दिन रात उनके मन में बस एक वही विचार चलता रहता है कि कौन मुझसे बेहतर है, कोई मुझसे आगे है, कौन मुझसे पीछे है। तो आई थिंक वही चीज़ जो है वो इनके कार्ड्स में, मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग होने के बाद भी, क्योंकि आप लोगों की साइकिक कॉर्ड्स, इमोशनल कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, आप लोग पूरी तरीके से अलग नहीं हुए हो एक दूसरे से। एंड मैक्सिमम सिचुएशंस में, ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं उनमें हमेशा मैक्सिमम टाइम्स ये देखा गया है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो लौट करके आ ही जाता है। इस समय पर या तो आपके लिए या इस सामने वाले पर्सन के लिए एक मुश्किल से भरा समय जो है वो चल रहा है। चैलेंजिंग टाइम्स का ये कार्ड जो यहाँ पर निकल के आया है, इस समय पर ये याद कर रहे हैं कि अगर आज के दिन में, आज के समय में आप इनके साथ में होते, आप लोग एक दूसरे के साथ में होते तो कितना अच्छा होता, लाइफ कितनी सॉर्टेड होती, चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं आप लोगों के लिए। तो ये सारी बातें जो हैं इनके मन में आ रही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको इस बात का अफसोस भी है कि क्यों ये आगे बढ़ गए, या क्यों जो है इन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया। कहीं ना कहीं ये बात इनके मन में आती है कि ये अपनी ही खुशियों को गोली मार दी इन्होंने, या अपनी ही खुशियों का गला काट दिया और आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में। अपनी खुशियों को ये कहीं पास्ट में छोड़ करके आ गए हैं, जिससे कि ये चीज़ साफ पता चलती है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के, बट लोगों के सामने इस बात को एक्सेप्ट करने में इनको बहुत दिक्कत है। मुझे कहीं ना कहीं इस इंसान का दोगलापना दिखाई दे रहा है, इनका एक डबल फेस नेचर दिखाई दे रहा है, और हमेशा ऐसा लग रहा है कि एक ढाल पकड़ के खड़े हुए हैं, ये एक वॉरियर बन के खड़े हुए हैं। कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता है, कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता है, या कोई मुझे मेरी गलती नहीं बता सकता है। तो ईगो की एक प्रॉब्लम जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर 3 कार्ड्स में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन है, कन्फ्यूजन है, वेल अलाइंड नहीं है ये एनर्जी, या इनकी जो अपनी पर्सनालिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है। और ये इनकी अभी की आदत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकी शायद बचपन की आदत होगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन के ट्रॉमास जो होते हैं, हमारे जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, वो अडल्टहुड तक हमारे साथ में आ जाते हैं। उसमें जब इंसान बड़ा भी हो जाता है,
मैच्योर पर्सन भी हो जाता है, तो भी वो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, और उसका असर जो है वो इंसान की पूरी लाइफ पे पड़ता रहता है। वो किस तरीके से ज़िंदगी जीता है, क्या डिसीजंस लेता है, वो सारी चीज़ों पे वो अफेक्ट कहीं ना कहीं रहता है, जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा इंसान कैरी कर रहा होता है। एंड मोस्ट ऑफ अस 99% ऑफ द पीपल टुडे, आज के टाइम पर किसी ना किसी तरह का चाइल्डहुड ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसी को या तो तबीयत किसी की ख़राब रहती है, किसी का मूड ख़राब रहता है, किसी को पैसे से जुड़ी दिक्कत रहती है, किसी के रिश्ते कभी स्टेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों को जो अंतरात्मा होती है ना, वो बहुत क्लियरली समझती है कि हाँ भाई यहाँ पर हमारी गलती है, लेकिन ये बड़ा सा जो ईगो का पहाड़ आ जाता है ना, वो रोक देता है कि नहीं, दूसरों के सामने क्यों मानना है कि हमारी गलती है। इससे तो सामने वाले इंसान के सामने हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो ये सामने वाले इंसान के सामने इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट करना है। हम जानते हैं ठीक है, और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने मन में भी इस चीज़ को कभी भी अपनाते नहीं हैं और अपनी गलती को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो आई थिंक ऐसे ही किसी पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो, जो आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ सोच रहे हैं, परसों कुछ और सोच रहे हैं, और हाईली अनस्टेबल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी इनके थॉट्स, इनकी जो रीसेंट एनर्जी आपको लेकर के क्या है, क्या है इनके विचार आपको लेकर के। और एग्जैक्टली क्या ऐसी बात हुई है, क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इस इंसान ने क्लोजर देना भी सही नहीं समझा है और बिना कुछ कहे ये यूं ही चले गए हैं। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। yes. नहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन, then we have 8 of swords, then we have 3 of swords. Look at the pain in this card. My goodness, ये जो मैंने कहा था ना अभी आपसे कि ये अपने रास्ते में खुद ही कांटे बो रहे हैं, या खुद ही इन्होंने अपनी खुशियों का गला घोंट दिया है, वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कार्ड्स में भी वो चीज़ निकल के आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। सैडनेस, यहाँ पर भी नंबर 5 है, नंबर 5 भी रिपीट हुआ है, उसका भी जो मीनिंग है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक तो मैजिशियन कार्ड ही निकल के आया है हमारे पास में। लेट मी कीप दिस डेक ओवर हियर। वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके कि बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में इस इंसान ने फ़ैसले लिए हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में इन्होंने जो है डिसीजंस लिए हैं, और उसकी भरपाई तो ये अब क्लियरली अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत में इनकी ज़िंदगी चल रही है, और बैलेंस बनाना चाह रहे थे कि अपनी लाइफ में, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो उल्टी पड़ गई हैं। जिस समय पर ये आपको छोड़ करके गए हैं उस समय पर ये काफ़ी हैप्पी थे, काफ़ी सारी चीज़ें इनकी लाइफ में सॉर्टेड चल रही थी, और हो सकता है कि किसी और पर्सन की वजह से या किसी और पर्सन के बहकावे में आ करके इन्होंने ये डिसीजन लिया, बट देन बहुत ही जल्दी इनकी जो खुशियाँ थी वो सब मिट्टी में मिल गई। यहाँ पर जो हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपसे सेपरेशन के बाद में कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो इन पे उल्टा तो पड़ ही गया है, और इनकी जो इमोशनल सफरिंग है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई है। ऐसा हो गया है कि ये जैसे खुद से नज़रें नहीं मिला पाते हैं, या इनको ड्रिंकिंग एडिक्शन हो गया है, और हर तरफ से जैसे ये मुसीबतों का पहाड़ जो है वो इन पे टूट पड़ा है, और ये शायद कुछ ना कुछ चीज़ों को खुद से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी समय तक इन्होंने चीज़ों को खुद से संभालने की कोशिश करी है, और फिर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी का सहारा ले रहे हैं।
बट इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं या जो लोग इनकी लाइफ में आ रहे हैं वो कोई इनको बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे लोग पॉजिटिव लोगों को ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ मुझे इनके साथ में दिखाई दे रही है। अलग होने का एक रीज़न जो है वो मुझे कंपैरिजन दिखाई दे रहा है, इनका सेल्फिश एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, और अचानक से यूँ चले जाने के पीछे एक जो बहुत क्लियर रीज़न है वो ये है कि इन्होंने समझा है कि आपके ना होने की वजह से इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, जबकि बेहतर होने की बजाय इनकी लाइफ का जो ग्राफ था ऊपर जाने की बजाय नीचे चला गया, और जो कुछ इन्होंने चीज़ें सोची थी वैसा कुछ भी नहीं हो पाया है। सो इन अ वे आपका बदला, मुझे ऐसा लग रहा है जब तक ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी आपका बदला ऑलरेडी यूनिवर्स जो है वो ले चुका है। सो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि आप इस इंसान से अपनी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करो, बिकॉज़ अगर इन्होंने सच में इस तरीके के विचारों की वजह से या किसी और के बहकावे में आकर के रिश्ता तोड़ दिया है, तो अच्छा है कि ऐसे इंसान को आप लेट गो ही कर दो, क्योंकि इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अगर आप अपनी लाइफ में रखोगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनफैक्ट हर तरह की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। नाउ लेट अस सी कि इनके जो डीप इमोशंस हैं आपको लेकर के वो क्या हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इनके मन में आई हैं, या अगर हम इनके दिल के अंदर झांक के देखें तो क्या हमको दिखाई देगा, क्या ये महसूस करते हैं। लेट्स सी, आई विल पिक 6 कार्ड्स फॉर यू। वाई डू आई फील दिस वे, मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में ये कार्ड निकल के आया है। ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में जस्ट अभी मैं बात कर रही थी, तो वो चीज़ यहाँ पे कार्ड्स में बहुत क्लियरली दिखाई दे रही थी मुझे, और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आ गया है। इनके बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ज़िंदगी में ये गलत फ़ैसले लेते चले जा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली ये आगे भी होगा और पहले भी कभी ना कभी हुआ होगा। You are so different from everyone around me. मेरे आसपास जो लोग हैं उनसे आप बहुत अलग हो। I don't understand. I need to figure myself out. And मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स और पिक करने चाहिए। इमोशंस ओवरवेल्म मी, यानी कि इमोशंस को मैं संभाल नहीं पाता हूँ या संभाल नहीं पाती हूँ। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। मैं अपने दिमाग से बेहतर चलता हूँ या चलती हूँ बजाय कि इमोशंस के या दिल के। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। मेरे मन में जो रियल फीलिंग्स हैं उनको मुझे दबा के रखना पड़ रहा है, उनका गला घोंटना पड़ रहा है। ठीक है, वाई इज़ दिस हैपनिंग। ऐसा लग रहा है ये इंसान शायद बचपन से ही इमोशंस से कुछ इनको एलर्जी सी है, ये दूर भागते हैं। इनको कमिटमेंट देने में भी शायद इशू होता होगा, या ये दिल पे पत्थर रख के किसी को कमिट कर भी देते होंगे तो ये रिश्ते निभा नहीं पाते होंगे। हाँ, वेरी टॉक्सिक। ये हर चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में अपना माइंड ही यूज़ करते हैं, ये अपने इमोशंस, अपने हार्ट को एकदम साइड पे रख देते हैं। इस समय पर ये ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अकेले हैं, जहाँ तक मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ ये इंसान इस समय पर अकेले हैं, ये लाइफ में अकेले हैं, या बहुत ज़्यादा अकेलापन ये महसूस करते हैं अंदर से, और ये देख नहीं पा रहे हैं, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को आँखों में आँखें डाल के देखने की हिम्मत इनमें नहीं है। तो ये एक कावर्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं फ़िलहाल, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक इंसानियत के नाते मैं कहूँगी कि हर इंसान जो कुछ भी महसूस करता है या जिस भी तरीके से बिहेव करता है उसके पीछे कोई वजह होती है। इनके लिए ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से इन्होंने इस तरह से बिहेव किया है। ठीक है, या इन्होंने इनकी कुछ बचपन से ही आदत बन गई है, जेनेटिकली इनके जीन्स में वो चीज़ है,
इस तरह से ये सोचते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हैं पहले, या वो चीज़ हो सकता है बचपन से इन्होंने देखी है। शायद इनके पेरेंट्स जो है वो पहली वैल्यू अपने आप को देते होंगे अपने बच्चों से ज़्यादा, तो वो चीज़ इन्होंने नोटिस करी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो एक सेल्फिश एटीट्यूड किसी बहुत क्लोज वन से इन्होंने अडेप्ट कर लिया और वो चीज़ इनकी लाइफ में आगे चलती चली जा रही है। वेरी कहने को हम लोग कार्ड्स पिक करते हैं और देखते हैं आज की एनर्जी क्या है, कल की एनर्जी क्या है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि आजकल की एनर्जी आ कहाँ से रही है, या आजकल की जो एनर्जी है, आजकल के जो विचार हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, ये सिर्फ आजकल की एनर्जी नहीं है, ये सालों साल के जो इमोशंस हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब का आउटकम है जो हम जी रहे हैं आज के टाइम में। सो आई थिंक ये इंसान भी जो भी है, जहाँ भी हैं, उनको आप ऑल द बेस्ट बोलिए और अपने दिमाग से आप इस इंसान को पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। रीडिंग की शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ में रिकन्सिलिएशन की एक रेमेडी शेयर करूँगी। तो रिकन्सिलिएशन, हालांकि मैं यहाँ पर एज़ पर योर रीडिंग तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी इस इंसान के साथ में कि आपको रिकन्साइल करना चाहिए, क्योंकि ये टॉक्सिक पर्सन है और सच में इनको थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि ये अपने आप को हील कर सकें। मे बी ये थेरेपी लें या थोड़ी सी काउंसलिंग वगैरह अगर इनकी हो, या हीलिंग्स वगैरह अगर ये लेते हैं तो डेफिनेटली ये अपने इमोशनल पाथ को, अपने रिलेशनशिप्स को सुधार सकते हैं। बट फ़िलहाल के लिए तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी अपने व्यूअर्स को कि आप इनके साथ में रिकन्साइल करें। स्टिल जस्ट बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं रेमेडी आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो गाइज, दिस इज़ समथिंग वेरी सिंपल दैट यू कैन डू। कब करना है, कैसे करना है, हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने ये छोटा सा स्पेल है, या इसको एक प्रेयर भी बोल सकते हो आप। इसको आपने करना है वैक्सिंग मून पीरियड में, यानी कि शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार पे आपने इस स्पेल को करना है। और आपने इस तरीके की पिंक कैंडल लेनी है, याद रहे, और कोई कलर की कैंडल आपने नहीं लेनी है। अगर आपको पिंक नहीं मिलती है तो आप वाइट कैंडल ले सकते हो, अदरवाइज़ रेड नहीं लेनी है, पर्पल नहीं लेनी है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। कमेंट्स में ये मत बोलेगा ग्रीन चलेगी क्या, ब्लू चलेगी क्या, नहीं, आपको पिंक कैंडल ही लेनी है, ठीक है। पिंक क्यों लेनी है? पिंक इज़ द कलर ऑफ लव। तो किसी दोस्त के लिए, किसी इंसान के लिए आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो रिकन्सिलिएशन, यू नीड रिटर्न टू मी ऑयल। ऑयल का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। रिटर्न टू मी ऑयल की जगह आप रिकन्सिलिएशन ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और कोई ऑयल आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्मुलेटेड होते हैं इस तरीके से, इंटेंशंस के द्वारा चार्ज होते हैं, और नॉट जस्ट इंटेंशंस बट ऑल्सो विद सर्टेन रिचुअल्स जिनके थ्रू इनको एनर्जाइज किया जाता है, सो दैट दे वर्क ऑन योर फेवर, इन योर फेवर, ओके। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा जो ऑयल है उसको अपने हाथ पे निकालना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, और आपने अच्छे से अपनी कैंडल पे इस ऑयल को अनॉइंट करना है, ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि किस तरीके से यूज़ करना है, तो ये जो हमारे कॉन्जर ऑयल्स होते हैं इनको इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। कैंडल पे आपने लगा लिया, अब आपने कैंडल को हाथों में पकड़ना है, और आपकी जो भी इंटेंशन है आपको पूरी तरीके से अपने माइंड को फोकस करके उस इंटेंशन को कैंडल के अंदर डालना है। आपने विजुलाइज़ करना है कि ये इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है, आपसे बातें कर रहा है, या आप मुस्कुरा रहे हो एक दूसरे के साथ में, वॉट एवर यू वॉन्ट टू विजुअलाइज, ओके। कैसे भी करके ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और उन मोमेंट्स को आप जी रहे हो। आंखें बंद करके आपने दोनों हाथों में इस कैंडल को पकड़ना है और अपनी वो सारी थॉट्स, इंटेंशंस को कैंडल के अंदर डाल देना है। आपने इस तरीके से, इस एनर्जी से इस कैंडल को लोड कर दिया है। उसके बाद किसी भी फायर प्रूफ डिश में, किसी कैंडल होल्डर में आपने इस कैंडल को लगाना है, और नॉर्थ डायरेक्शन में आपने इस कैंडल को जला देना है, ठीक है। मैं माचिस से जला रही हूँ, बट अच्छा रहेगा कि आप एक लाइटर की मदद से
कैंडल को जलाएं। मैं सिर्फ आपको ये करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने लगाना है, किस तरीके से आपने प्रे करना है। यू कैन सिट विद द कैंडल। आप 10 से 15 मिनट कैंडल के साथ बैठ सकते हो और कैंडल की फ्लेम में आपको होते हुए देखनी है वो सारी चीज़ें। खुली आंखों से आपने विजुअलाइज़ करना है कि इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, वापस आपसे बात कर रहा है, आपसे कन्वर्सेट कर रहा है, ठीक है। एंड यू हैव टू पुट योर 100% इंटेंशन इनटू इट। आपको ये स्पेल कब करना है ये मैं बता चुकी हूँ, कितने दिन करना है। आप इसको 11 डेज़ कर सकते हैं। सो यू विल नीड 11 पिंक कैंडल्स। हर रात के लिए एक पिंक कैंडल जो है वो आपको चाहिए होगी। ऑलराइट, सो इफ़ यू विश टू परचेज रिटर्न टू मी ऑयल, मनी अट्रैक्शन ऑयल, लव अट्रैक्शन ऑयल, मैरिज ऑयल, डू एज आई से ऑयल, हाई जॉन ऑयल, जेजेबेल ऑयल, एनी काइंड ऑफ कॉन्जर ऑयल अगर आप चाहते हो तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर है, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन परचेज़ फॉर योर सेल्फ। इनको आप नॉर्मली इत्र की तरह अपने पल्स पॉइंट्स पर भी लगा सकते हो, ठीक है। यानी कि आप जहाँ जहाँ परफ्यूम वेयर करते हैं वहाँ लगा सकते हो। गॉडेस ऑयल वेरी पावरफुल, इफ़ यू विश यू कैन यूज़ गॉडेस ऑयल एज वेल। उससे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कॉन्जर ऑयल, मैनिफेस्टेशन ऑयल्स इनको बोला जाता है बिकॉज़ ये आपकी मैनिफेस्टेशन को सुपर फास्ट कर देते हैं और आपकी एनर्जीज़ को आपका जो डिज़ायर्ड गोल है उसके हिसाब से अलाइन कर देते हैं, राइट। सो गाइज़, मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।